गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो? बच्चों, हमने सबसे पहले ध्वनि पढ़ी, फिर वर्ण पढ़े और कल मैंने आपको शब्द पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अमन खेल रहा है, अनामिका पढ़ रही है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मोर नाच रहा है। हम इन वाक्यों को चित्र की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। आओ समझिए। बच्चों, ये किसका चित्र है? हाथी। और हाथी क्या कर रहा है? जी हाँ, गन्ना खा रहा है। हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी गन्ना खा रहा है। जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि हाथी गन्ना खा रहा है। अगर हम इन शब्दों को अलग अलग जगह रख दें, जैसे गन्ना खा, हाथी है रहा, आप देख रहे हैं कि यहाँ हाथी गन्ना खा रहा, ये अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही है। हमें समझ में आ रहा है कि हाथी क्या कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है गन्ना खा, हाथी है रहा। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाक्य हमारा गलत है और ये वाक्य हमारा सही है, क्योंकि यहाँ सभी शब्द सही जगह पर रखे हुए हैं। यहाँ देखो, शब्द तो सब सही सही है, लेकिन वह सही जगह पर नहीं है। आओ इसे एक और उदाहरण से समझते हैं हम। मोर नाच रहा है। इस वाक्य में हमें समझ में आ रहा है कि मोर क्या कर रहा है। मोर नाच रहा है। ये अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही वाक्य है। अगर इन शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, जैसे नाच, मोर है रहा। यहाँ देखिए, नाच मोर है रहा, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है वाक्य। जैसे चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि मोर नाच रहा है, वाक्य में भी समझ में आ रहा है कि मोर नाच रहा है, लेकिन हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि वाक्य क्या कह रहा है। तो ये वाक्य हमारा गलत है और ये वाक्य हमारा सही है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, हाथी गन्ना खा रहा है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? हाथी के बारे में। हाथी क्या हुआ? हमारा उद्देश्य। हाथी क्या कर रहा है? गन्ना खा रहा है। गन्ना खा रहा है क्या हुआ? हमारा विधेय। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आज आपको समझ में आया होगा शब्द एवं वाक्य। धन्यवाद।